अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको तीन ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आप इन तीन चीज़ों के बारे में सीख नहीं रहे हैं और ना ही आपको ये तीन चीज़ें आती हैं तो 2024 में एक कामयाब और अच्छा यूट्यूबर बनकर यूट्यूब से पैसे कमाने का सपना आपका अधूरा रह जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपने ये बात सुनकर परेशान नहीं हो जाना। आज की ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप इन तीन चीज़ों के बारे में जान जाएंगे और आप इन तीन चीज़ों को सीख भी सकते हैं। दोस्तों, एक कामयाब यूट्यूबर बनने के लिए आपको इन तीन चीज़ों की हर जगह पर ज़रूरत पड़ती है और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इन तीन चीज़ों के बारे में जानते हैं। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है मतीउल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मतीउल्लाह। सो लेट गेट स्टार्टिंग। दोस्तों, आपको ये तीनों चीज़ें बिल्कुल भी नहीं आती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। लेकिन अगर आप अभी तक इनको सीख नहीं रहे या आप इस वीडियो देखने के बाद भी अगर उनको नहीं सीखते तो आपके लिए वो बहुत ही परेशानी की बात है, क्योंकि दोस्तों आप इन तीन चीज़ों के बगैर यूट्यूब के ऊपर कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। ये तीन चीज़ें इंतहाई इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जो सबसे पहली चीज़ है वो है एडिटिंग। अब यहाँ एडिटिंग दो किस्म की आती है, पहली वीडियो एडिटिंग और दूसरी वॉइस एडिटिंग, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपने वीडियो बना ली, जब तक आप अपनी वीडियो को एडिट नहीं करते तब तक आपकी वीडियो वो वायरल नहीं होगी। उस वीडियो को देखेगा कोई नहीं, अगर कोई उस वीडियो के ऊपर क्लिक भी कर लेता है तो फ़ौरन उस वीडियो को स्किप कर देगा, उस वीडियो से चला जाएगा। इसलिए जो वीडियो एडिटिंग है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अब वीडियो एडिटिंग अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप काइनमास्टर एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप वीएन एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं और आप कैपकट एप्लीकेशन का भी यूज़ करके वीडियो एडिटिंग को सीख सकते हैं। उसके बाद अगर आप अपने पीसी या लैपटॉप में वीडियो एडिटिंग करते हैं तो वहाँ भी आपको कैपकट एप्लीकेशन मिल जाएगी, आप उससे भी अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। और आपको जो सारे बड़े जो यूट्यूबर्स हैं इंडियन और पाकिस्तानी, वो एडोब प्रीमियर जैसे एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो आप एडोब प्रीमियर एप्लीकेशन को भी बाय कर सकते हैं और इससे भी प्रोफेशनल और हाई किस्म की वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो एडिटिंग अब आपने अपने पीसी में या मोबाइल फ़ोन में कैसे करनी है, इसमें मेरी एक वीडियो और मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आपने वीडियो एडिटिंग सीख लेनी है। दोस्तों, वीडियो एडिटिंग जो बेसिकली वीडियो एडिटिंग जो होती है ना, थोड़ी थोड़ी सीखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। आप सिर्फ एक या दो वीडियोज़ अगर देख लें तो आप एक अच्छा जो है वो वीडियो एडिटर बन सकते हैं। एक अच्छे तरीके से वीडियो को एडिट करना आप सीख सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों, वीडियो एडिटिंग ज़रूरी इसलिए होती है कि जब तक आपकी वीडियो जूम इन जूम आउट नहीं होती है और ना ही आप अपनी वीडियो में इफेक्ट्स का यूज़ करते हैं, ना ही कुछ साउंड इफेक्ट होता है, तो जो व्यूअर होता है वो आपकी वीडियो को पहले 5 या 3 मिनट देखता है और उसके बाद वो बोर हो जाता है और वीडियो आपकी जो है वो छोड़कर चला जाता है, क्योंकि आप उस वीडियो में सिर्फ सिखा रहे होते हैं, ठीक है ना। सिर्फ सिखाने से कुछ नहीं होता, व्यूअर्स को साथ साथ इंटरटेन भी करना पड़ता है कि वो बोर ना हो, सीखे भी और वो बोर भी ना हो, ठीक है ना। तो उसके लिए वीडियो एडिटिंग जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए अगर आपको वीडियो एडिटिंग नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती, तो ये वीडियो देखकर जो मैंने नीचे जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप बेसिक वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं। लेकिन आप अगर एडवांस की वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो एक यूट्यूब चैनल है GFX मेंटोर, आप उसका विजिट कर सकते हैं, वहाँ से भी आप हर किस्म की वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो एडिटिंग याद रहे इंतहाई इंपॉर्टेंट होती है। अब जो वीडियो एडिटिंग का दूसरा पार्ट है जिसका मैंने आपको कहा था कि वॉइस एडिटिंग, अब हम बात करते हैं उसकी। जी हाँ दोस्तों, वॉइस एडिटिंग भी इंतहाई इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो पहला इंप्रेशन पड़ता है व्यूअर्स पर, देखने वाले पर, ऑडियंस पर, वो होता है आपकी वॉइस का। जब तक कि आपकी अच्छी वॉइस ही नहीं उसे सुनाई देगी तो फिर वो कैसे आपकी वीडियो देखेगा। जब उसे समझ नहीं आएगी कि आप क्या कह रहे हैं, इतना शोर होगा, तो वो फिर आपकी वीडियो को जो है वो नहीं देखेगा। उसके सिर्फ पहले 1 मिनट देखेगा और आपकी वीडियो को स्किप करके चला जाएगा। इसलिए जो उसकी वीडियो एडिटिंग के साथ साथ जो उसकी वॉइस एडिटिंग है वो आपकी क्लियर होना जरूरी है। कम से कम इतनी आपकी वॉइस होनी चाहिए कि अगले बंदे को सही साफ सुनाई दे, वाज़ेह सुनाई दे कि आप उससे बता क्या रहे हैं, ठीक है ना। नॉइस रिडक्शन उसमें जो है वो वीडियो एडिटिंग में इंतहाई इंपॉर्टेंट होती है। अब ये अगर आप पीसी के ऊपर करना चाहते हैं तो वहाँ एक एप्लीकेशन आपको मिलेगी जिसका नाम है ऑडासिटी, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, बड़े जितने यूट्यूबर्स हैं उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन में नॉइस को रिडक्ट करना चाहते हैं, उसके बाद अपनी ऑडियो को बिल्कुल साफ और अच्छे तरीके से ऑडियो की एडिटिंग करना चाहते हैं, एक लेग्जस ऑडियो एडिटर नाम की एप्लीकेशन है, आप उससे भी सीख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो एडिटिंग और जो ऑडियो एडिटिंग मैंने अभी आपको बताई है, जो वॉइस एडिटिंग के बारे में मैंने आपको बताया, सिर्फ अगर आप दो वीडियोज़ भी देख लें या एक वीडियो भी देख लेना तो आप एक इंतहाई अच्छे यूट्यूबर बन सकते हैं, यानी आप सीख सकते हैं इसको। अगर आप सीख नहीं रहे तो, अगर आप सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये था हमारा पहला स्टेप। दोस्तों, अब हम अपने दूसरे स्टेप की बात करते हैं और वो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। जी हाँ दोस्तों, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो 3 किस्म है ना, थंबनेल एडिटिंग आपको होनी चाहिए, इस तरह की लोगो जैसे मैंने लगाई हुई है इस तरह की लोगो बनाना आपको होनी चाहिए, और कवर बनाना आने चाहिए, ताकि आप अपने यूट्यूब चैनल का जो खूबसूरत बैनर भी बना सकें, उसके लिए लोगोस भी बना सकें, जैसे मैंने ये ऊपर लोगो लगाई हुई है। और आप अच्छे तरीके इस तरह की भी आप लोगोस वगैरह जो है अपनी वीडियोज़ के लिए खुद बना सकें, ठीक है ना। उसके बाद थंबनेल वीडियो आप एडिट कर लें, वॉइस एडिटिंग जो कुछ भी आप कर लें, लेकिन अगर किसी को कुछ देखे
बिकेगा तो कुछ बिकेगा ना। दुकान भरने से जो है वो ऑडियंस नहीं आती, ग्राहक नहीं आते। उसके लिए आपको उन्हें कुछ दिखाना पड़ता है, और कुछ दिखाना आपने अपनी यूट्यूब के लिए थंबनेल है। जब तक आपका अट्रैक्टिव थंबनेल नहीं होगा, जब तक आपका अच्छा थंबनेल नहीं होगा, आप कभी भी एक कामयाब यूट्यूबर नहीं बन सकते हैं। लेकिन आप सीख सकते हैं, आपने दिल छोटा बिल्कुल भी नहीं करना। मैंने आपको पहले भी बताया, आप सीख सकते हैं दोस्तों, सीखने से कुछ भी आप सीख सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए सीखना चाहिए। और अब हम बात करते हैं कि अगर आप मोबाइल फ़ोन में थंबनेल एडिटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए एक उर्दू नाम की एप्लीकेशन है, उसके बाद एक पिक्सल लैब नाम की एप्लीकेशन, आप उन्हें यूज़ करके या कैनवा को यूज़ करके आप अच्छे से अच्छा थंबनेल एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने कंप्यूटर में अपनी जो है वो थंबनेल एडिटिंग या ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फोटोशॉप एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। इंतहाई अच्छे थंबनेल बन जाते हैं। उसके बाद कोरा ड्रा एक एप्लीकेशन है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। इससे इंतहाई अच्छे थंबनेल बन जाते हैं। जब तक आपका अच्छा यार थंबनेल नहीं होगा तो आपकी वीडियो के ऊपर क्लिक कौन करेगा। वीडियो के ऊपर क्लिक करवाने के लिए, व्यूज़ हासिल करने के लिए, डॉलर बनाने के लिए आपको अच्छा थंबनेल बनाना पड़ता है, ठीक है ना। वो अच्छा थंबनेल बनाने का भी मैंने आपको तरीका बता दिया है। तो इस तरीके से अट्रैक्टिव थंबनेल बनाए, ठीक है ना। आहिस्ता आहिस्ता आप सीख जाएंगे। पहला थंबनेल कोई भी अच्छा नहीं बनाता है। मेरी वीडियोज़ के आप थंबनेल देखें, जो पहले थंबनेल हैं वो इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई अच्छे थंबनेल बना लेता हूँ। तो आप जो वीडियो एडिटिंग के साथ साथ ऑडियो एडिटिंग भी आप सीखें, और उसके साथ यहाँ आप जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग ये जो होती है ये भी आप ठीक सीखें। ख़ास तौर पर जो है आप लोगो भी किसी से बनवा सकते हैं, बैनर भी आप किसी से बनवा सकते हैं, क्योंकि वो एक बार बनवाने आते हैं। लेकिन थंबनेल हमें अपनी हर वीडियो को बनाना होता है, इसलिए आपको अच्छे से अच्छा थंबनेल बनाना आना चाहिए, ठीक है ना। और अपने पिक्सल लैब को कैसे यूज़ करना है, कैनवा में अपने थंबनेल कैसे बनाने हैं, इसका भी मैंने आपको ट्यूटोरियल समझाया हुआ है, और उसकी भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहाँ से आप जो है वो देख के सीख सकते हैं कि किस तरीके से आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है, किस तरीके से आपने थंबनेल बनानी है अपनी वीडियोस के लिए। दोस्तों ये सेकंड स्टेप था। अब ये जो दो स्टेप है ना, इनका आपस में एक कनेक्शन है, ठीक है ना, वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अब आप ये तो कर लेते हैं, आपका एक पार्ट क्लियर हो गया। लेकिन जो अब तीसरी मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे आपने समझना। उसके बगैर आपको अगर ये दोनों स्टेप्स आते भी हैं तो भी भाई कुछ नहीं बनने वाले। दोस्तों जो हमारा तीसरा स्टेप है, जो हमारी तीसरी मेन अहम चीज़ है, वो है SEO। SEO स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हमारी वीडियो में सर्च में रैंक करवाने के लिए SEO इंतहाई इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों SEO का फ़ायदा ये है कि अगर आप अपनी वीडियो की अच्छे टॉपिक पर आपकी वीडियो और आपकी अच्छे तरीके से उसकी SEO कर लेते हैं तो होगा ये कि साल हो गया उस वीडियो अपलोड किए, 2 साल हो गए, फिर भी आपकी वीडियो सर्च में टॉप पर रैंक करेगी, जिसकी वजह से व्यूवर्स उस वीडियो के ऊपर आपकी वीडियो के ऊपर क्लिक करेगा और आपको व्यूज़ हासिल होंगे। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हमें दो तरीकों से, ब्राउज़र फीचर से और यूट्यूब सर्च से ज़्यादा व्यूज़ हासिल होते हैं। ब्राउज़र फीचर से अगर आपका अच्छा थंबनेल होगा तो आपको व्यूज़ हासिल होंगे, लेकिन अगर आप अपनी वीडियो को SEO नहीं करेंगे, सर्च में आपकी वीडियो नहीं जाएगी तो आपकी वीडियो वायरल नहीं होगी। दोस्तों लाइफ टाइम के लिए वीडियो के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि साल भी हो गया आपको वीडियो अपलोड किए हुए, फिर भी उस वीडियो के ऊपर 500,000 व्यूज़ आते रहें, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी वीडियो को सर्च में रैंक करवाएं। और सर्च में रैंक करने के लिए वीडियो की SEO इंतहाई इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना दोस्तों। इसमें आपने मुख्तलिफ कीवर्ड यूज़ करने होते हैं, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन लगाना होता है। जब आप अच्छे तरीके से अपनी वीडियो को टाइटल ही नहीं लगाएंगे तो फिर आपकी वीडियो पहुंचेगी कैसे लोगों तक, और लोग आपकी वीडियो को देखेंगे कैसे, और आप कमाई कैसे करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कमाई करने के लिए आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। SEO आपको सीखनी पड़ेगी। इसका भी मैं नीचे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आपने वीडियो देख लेनी है, जिसमें मैंने आपको मुकम्मल तरीका बताया हुआ है कि आपने किस तरीके से अपनी वीडियो की SEO करनी है। दोस्तों SEO का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है ना। SEO आपने लाजमी सीखनी है। अगर आपको पहले 2 स्टेप आते हैं और ये नहीं आता फिर भी काम नहीं करेंगे, इसलिए ये तीनों स्टेप इंतहाई इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये थी हमारे आज की वीडियो, जिसमें मैं आपको अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ, अच्छे तरीके से बता चुका हूँ कि ये जो 3 चीज़ें हैं ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और आपको ये सीखनी ही सीखनी है। अगर आप एक यूट्यूबर हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी में हैं, आपको इन 3 चीज़ों के बारे में पता होना इंतहाई ज़रूरी है, ठीक है ना। वीडियो की SEO, थंबनेल की एडिटिंग करना यानी ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना, और एडिटिंग जो होती है ना वीडियो की एडिटिंग वो भी, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। इसके बगैर आप एक कामयाब और एक अच्छा यूट्यूबर नहीं बन सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये बात इंतहाई अच्छी लगी होगी। तो ये तीनों चीज़ें मेरी वीडियो से सीखें या किसी और चैनल के ऊपर विजिट करके सीखें, लेकिन सीखें लाजमी। अगर आप ये चीज़ें सीख रहे हैं तो आप यूट्यूब के ऊपर कंसिस्टेंसी से वर्क करें। इंशाल्लाह एक ना एक दिन आप ज़रूर कामयाब होंगे। लेकिन अगर आप सीख नहीं रहे तो फिर क्या फ़ायदा। इसलिए ये चीज़ें आपको जो है वो सीखना इंतहाई ज़रूरी है, और ये चीज़ें लाजमी से लाजमी सीखें। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आपने इस वीडियो को लाजमी से लाइक कर देना है, और मेरी मोटिवेशन के लिए आपने मेरे यूट्यूब चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर देना है। दोस्तों अगर मेरे बताने का अंदाज़ आपको अच्छा लगा है तो ये जो आपको 2 वीडियो शो हो रही हैं, इनमें से किसी एक के ऊपर क्लिक करें और वहीं मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।